अस्सलाम वालेकुम जी, एक दफ़ा फिर आप सबको खुशामदीद कहता हूँ बोल नाइट्स विद फैसल कुरैशी में। और आज एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा है क्योंकि ख़वातीनो हज़रात, आज अदाकार जो मेरे साथ यहाँ पे मौजूद हैं, क्या बताऊँ उनके बारे में। उनका अंदाज़ यूनिवर्सल है, उनकी अदाकारी हॉलीवुड लेवल की है, उनके वर्क एथिक्स यूनिवर्सल है। मतलब हॉलीवुड हो, बॉलीवुड हो या पाकिस्तान हो, जहाँ भी काम किया कमाल किया, अपना नाम बनाया। पाकिस्तान में नहीं, पूरी दुनिया में इनको जाना जाता है, पहचाना जाता है। बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स करते हैं, बड़ी खुशी होती है जब भी मुलाकात होती है, बड़ा कमाल काम करते हैं। और इस वक्त यहाँ हमारे शो पे मौजूद हैं। सो वेलकम करते हैं, आपकी भरपूर तालीम में घर पे बैठ के बचाइए, जनाब अली खान साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। जज रहे हो मियां? थैंक यू। सुपर सुपर सुपर, माशाल्लाह। और बहुत बहुत शुक्रिया, सच अ फैंटास्टिक तारुफ। काश इसी तरह का तारुफ और लोग भी करते तो मजा आ जाए। अरे तशरीफ रखिए जनाब, क्या बात कर दी आपने। आपका तारुफ तो अभी बहुत छोटा था, वरना तो जो शर्मिंदा कर रहे हैं सर। नहीं, जो हकीकत है, आपने हमें आपके शो पर बुलाया, यही हमारे लिए काम। नहीं, जो हकीकत है वो हकीकत है। अगर आपका तारुफ मैं उन तमाम रेफरेंसेस के साथ शुरू करूं जो जो आपने काम किए हुए, तो मेरे ख्याल से उसके लिए हमें 3 से 4 शो करने पड़ेंगे कि भाई टू बी कंटिन्यूड। फिर एक शो पे अली खान साहब जो हैं वो आएंगे। सर इन द मीन टाइम लेट्स एंजॉय द कॉफी। आप एंजॉय करें कॉफ़ी। और अली आपका काम भी देखते रहते हैं, बड़ा मज़ा आता है। आपका रिसेंटली जो इंटरनेशनल काम होता है वो भी देखा, बहुत मज़ा आता है। थैंक यू सर। और बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन हम चूँकि बात शुरू करते हैं बचपने से, मैं कहता हूँ ज़िंदगी 4 दिन की है, तो जो पहला दिन था यानी कि बचपन, उसमें कैसे अंदाज़ा हुआ अदाकारी का? कोई घर वालों के साथ अदाकारी की कि घर वालों ने कहा कि अबे भाई ये तो एक्टर ही है, या स्कूल में कोई ऐसी अदाकारी की कि टीचर्स ने कहा हो कि नहीं भाई इसके अंदर तो एक्टर छुपा बैठा है, या कहीं पे कोई ऐसी फनकारी दिखाई हो कि लोगों ने कहा बेटा तू एक्टिंग ही कर? भाईजान, क्योंकि आप भी एक्टर हैं, शायद आप मेरे साथ सहमत होंगे, बचपन में शायद इतनी समझ नहीं थी कि एक्टर बनना है, लेकिन बचपन में ये अंदाजा जरूर हो गया था कि एक ऑडियंस पसंद है। अरे वाह, राइट। हाँ बेटा उठ को नाचो, हाँ, पहुंच गए बेटा। तो वो एक ना समझाने वाली हॉबी कह लें, पैशन कह लें, क्यूरियोसिटी कह लें। और अगर आप लकी इनफ हैं और स्कूल में दाखिल होने के साथ साथ अगर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में ड्रामा वगैरह सारा मिल जाता है, जो अमूमन मिलता है, तो सोने पे सुहागा। एंड सो दैट वाज व्हाट हैपेंड विद मी। तो ये हुआ आपके साथ कि कहीं दावत में हैं तो आओ बेटा अली डांस करो, अच्छा डायलॉग बोल के दिखाओ? दावत की नहीं, मुझे या घर में अर्लीस्ट मेमोरीज याद हैं कि मैं खुद गब्बर सिंह उन दिनों में बड़े होते थे, मोहम्मद अली को हम देखा करते थे, दोज वर हीरोज। बिल्कुल। तो उनकी नकल, वो एक पैशन उनको देखना। और फिर स्कूल में आते के साथ व्हेन यू डिस्कवर थिएटर एंड द कमराडरी एंड द डेडिकेशन एंड द एनर्जी दैट इट ब्रिंग्स, तो फिर वो एक आप लग जाते हो। अच्छा, मेरे साथ तो खैर अली ये हुआ ना बचपने में, लकीली मुझे एज अ चाइल्ड आर्टिस्ट काम करने का मौका मिल गया। सो वो बचपने से ही मुझे एक विंडो मिल गई। बिल्कुल, क्योंकि आपकी फिल्म फैमिली थी, हाँ, इन द बिजनेस। बिल्कुल। तो वो एक लकी मेरे साथ सीन हो गया। तो वो मैंने तो आई नेवर थॉट ऑफ एनीथिंग एल्स। एंड आई नेवर थॉट ऑफ दिस बिकॉज ये कभी रोड ही नहीं था, कभी ना कोई फैमिली में था, हाँ, ना दोस्तों में थे। तो इट वाज प्योरली वंस ओन इंटरेस्ट। एंड once again I think it stemmed from theatre। एक बार आप मंच पे स्टेज पर चले जाते हैं और एक लाइव ऑडियंस के साथ इंटरैक्ट करते हैं, तो वो अपने आप में एक बहुत ही अजीब सी फीलिंग है which you need to repeat over and over again। वेरी इंटरेस्टिंग। सो घर वालों को कब पता चला कि भाई इसके अंदर एक एक्टर जो है वो पनप रहा है और ये बाहर आने की कोशिश कर रहा है? थोड़ा बड़ा होने के बाद? आई डोंट थिंक ये डिस्कशन कभी हुई। अच्छा। क्योंकि स्कूल के साथ साथ थिएटर तो चल ही रहा था। हाँ। थिएटर में पैशन था, साल में 2 प्ले बाहर हो रहे थे, एक स्कूल का हो रहा था। अच्छा। जब आप थिएटर करते हैं तो साथ में डिबेट भी कर लेते हैं, एलोक्यूशन भी कर लेते हैं, हाँ, वगैरह वगैरह। तो वो सारी आप स्टूडेंट कैसे थे? एवरेज।
हाँ। पढ़ाई पे इतना जोर नहीं था, बट आई वाज गेटिंग बाय विद नॉट टू मच ऑफ एन एफर्ट। अच्छा, लेजी स्टूडेंट था। अली खान वो जो एक ऑब्वियसली हर एक्टर की ज़िंदगी में उसको एक ब्रेक मिलता है, वो कहाँ मिला था आपको? हॉलीवुड की फिल्म बहुत थी? सारे ब्रेक्स मिले भी हैं। आई डोंट मीन टू बी नाशुक्रान नहीं। एट ऑल। अल्लाह का लाख लाख शुक्र बड़ा है फॉर करम व्हाट आई हैव गॉट एंड व्हाट आई कीप गेटिंग। या बट अगेन इन माय ओन माइंड्स आई वो ब्रेक नहीं मिला है। आप सोचें ये बात, वो आदमी बैठ के यहाँ कर रहा है जिसने हॉलीवुड में काम किया, बॉलीवुड में काम किया, और हॉलीवुड में कोई एक काम नहीं किया है, एक बहुत लंबी लिस्ट है अगर हम उस पर बात करते हैं तो। और आई रिमेंबर जब अली को मैंने पहली दफ़ा देखा था, मुझे याद है दैट वाज मूवी जिसमें मुझे नाम उसका याद नहीं आ रहा है, जो उसमें वो बस में आखिर में सारा वो सबको प्लान करता है हीरो, और तुम एक डील करवाते हो पूरी। ट्रेटर डॉन चीनी के साथ बहुत अच्छी फिल्म थी। बहुत अच्छी फिल्म थी वो। सो माशाल्लाह, आई बहुत सॉ यू अच्छी फॉर द फर्स्ट टाइम इन दैट फिल्म, और वहाँ से मैंने कहा ये कौन आदमी है यार, ये क्या परफॉर्मेंस चल रही है। आप गूगल नहीं था कि आप फ़ौरन डालें और निकाल लें कि बंदा कौन है, फलाना क्या है। फिर पता किया, इधर उधर पता चला जी अपना पाकिस्तानी मुंडा है जी, तो वो बड़ा अच्छा हो गया। सो एक ऐसे ही एक बात है, ऑब्वियसली यू वर्कड इन हॉलीवुड, बॉलीवुड, हम इसे लॉलीवुड कहते हैं जो कि नहीं है बेसिकली। तो आप कराची के साथ रिलेट करें तो कॉलीवुड होता है, लेकिन कॉलीवुड है कारावुड बेसिकली, एंड वी मिस कारा फिल्म फेस्टिवल दो। कोलाची वुड। वर्क एथिक्स में कितना डिफरेंस है? बहुत डिफरेंस है यार। ऐसे ही थोड़ा सा अगर उस पर बात करें तो टाइमिंग का और स्पेशलिटी का भी। अच्छा, यहाँ पे हुनर ज्यादा है, सो यू हैव मोर जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स। इलेक्ट्रिशियन कैमरा ऑपरेटर बन जाता है, हाँ, नो बिग डील। अगर कैमरा ऑपरेटर बीमार है क्या करें, शॉट तो लेना है। वहाँ पे मे बी बिकॉज ऑफ द यूनियन रूल्स, मे बी एवरीवन इज मोर स्पेशलाइज्ड इन, सो एज अ रिजल्ट द आउटपुट इज बेटर, क्विकर। आप थाईलैंड चले जाएं, ज़बान आती भी नहीं है, लेकिन फिल्म लैंग्वेज इतनी यूनिवर्सल होती है हाँ, कि इशारतन काम हो जाता है। तो वो एक एक्सपोजर और ट्रेनिंग की ज़रूरत है। चलो और कंटिन्यू करते हैं इस बात को। एक बात अली ने छेड़ी थी, वो मेरे दिमाग में जो है ना वो थोड़ा ट्रिगर कर रही है, उस पर मुझे बात करनी है। सो छोटा सा ब्रेक से वापस आते हैं, हमारे साथ रहिए। And Assalamu alaikum. Welcome back to Bold Nights with the one and only from child star to superstar, Faisal Qureshi. क्या बात है, लगता है होस्टिंग की तैयारी हो रही है। जितने मीठे ये टेलीविजन पे नजर आते हैं, अब साबित हो गया कि उतने ही कड़वे हैं भाईजान। करना पड़ता है यार लाइफ में। माशाल्लाह जबरदस्त लग रहे हैं। हाँ, कोशिश कर रहा हूँ। क्या रोल के लिए? हाँ, कैरेक्टर के लिए। अच्छा, हाँ। क्या फाइटर? थोड़ा ज़रा एक्शन वैक्शन है, तो थोड़ी किक बॉक्सिंग भी चल रही थी। इतनी मेहनत के बाद थोड़ा नहीं, बहुत ज्यादा होना चाहिए। हाँ, देखें कुछ 2-3 चीज़ें हैं लाइनअप। भाईजान अली खान एक्टर है, एक विलन का रोल बड़ा अच्छा करते हैं। और भाई भाई नहीं, एक्टर ही बहुत अच्छे हैं, कोई भी कैरेक्टर करवा लें आपसे, और ये तो हकीकत आपकी है। मोहब्बत है सर, थैंक यू। चाहे वो सरपंच में आप आखिर में आते हैं तो सारा कुछ लपेट के ले जाते हैं, चाहे आप हैं You're too kind, I'm saying। नहीं, किसी भी एक्टर के साथ आप आते हैं तो फिर अली खान ही नजर आ रहे होते हैं। हमें बड़ा मजा आया था, हमने साथ में किया था। मरियम किया था ना हमने। बड़ा मजा आया था। हाँ, बड़ा अच्छा प्ले था। हाँ। एक डिस्कशन मेरी और अली की बड़ी होती है, और वो हम देख भी रहे होते हैं। हमारे यहाँ कैरेक्टर्स को जो है बड़ा एक जगह ला के ना रोक दिया गया है, सर्टन एज के कैरेक्टर्स को। अच्छे, इसमें बहुत सारे लोग भी हैं, जब आप कोई कैरेक्टर प्ले करते हैं तो आपके ऊपर सोशल मीडिया पे भी इस तरह की चीज़ें आ रही होती हैं कि अरे भाई अब बाप बन जाओ, फलाना बन जाओ। दुनिया भर में इतने कैरेक्टर्स इन्वेंट होते हैं सर्टन एज के, चाहे आप कोई भी फिल्म उठा लें,
चाहे आप आयरन मैन की भी बात करते हैं, ही इज़ नॉट अ यंग मैन, वो भी एक एज का आदमी है, हल्क भी एक एज का आदमी है, या आप जेम्स बॉन्ड की बात करते हैं, या आप मिशन इम्पॉसिबल की बात करते हैं, या आप और बहुत सारे, अभी जैसे F1 थी, ब्यूटीफुल फिल्म। उफ क्या फिल्म थी यार। सो ब्रैड पिट वो कैरेक्टर कर रहे हैं, या इंडिया में भी ऐसे बहुत सारे कैरेक्टर्स होते हैं। भाईजान फर्क ये है कि वो कहानियां जो हैं उन कैरेक्टर्स पे हैं, यहाँ पे जो कहानियां लिखी जाती हैं, और इट्स नॉट बैड इन अ वे फैसल। हमारी ऑडियंस जो है, कल मैं कोई शो पर था और जुनैद खान ने एक बड़ी प्यारी बात की, आई एम सॉरी आई एम स्टीलिंग योर लाइन, कहता है कि हमारे यहाँ शोज जो हैं वो बिरयानी है, नॉट टू मच क्रिएटिविटी, अपील्स टू द मासेस, बिल्कुल 70 to 100%, उसका टेस्ट बुरा नहीं हो सकता, उस टाइप का कंटेंट चलता है उसमें। आपकी और वेल आपकी तो नहीं, लेकिन मेरे जैसे एक्टर की जगह नहीं, क्योंकि कहानी जो है, जो मेन प्रोटैगनिस्ट्स हैं वो 20 समथिंग्स हैं। इट्स नॉट बीइंग रिटन फॉर अ 50-year-old। F1 वाज रिटन अराउंड ब्रैड पिट। यस, फ़र्क वो है। तो किचन भी चलाना पड़ता है, यू कांट री इन्वेंट द व्हील। हमें ऑडियंसेस को वो देना पड़ता है जो ऑडियंसेस एक्सपेक्ट करती हैं। अब मेरे साथ अक्सर ये होता है कि जब ऑडियंसेस मुझसे मिलती हैं तो वो कहते हैं कि सर आप तो इतने स्मार्ट लग रहे हैं, इतने यंग लग रहे हैं, टेलीविज़न पे तो आप इतने मतलब ऐसे, हाँ भाई बूढ़ा आता हूँ। कैसे? ऐसे मैं बूढ़ा नहीं आता हूँ, पार्ट बूढ़े इंसान के लिए लिखा गया है। जो वो बोल रहे हैं, जिस कैरेक्टर में आप रूह डाल रहे हैं, वो एक एल्डरली, because I'm a good actor, I try and do justice to that character to the best of my abilities. So I will come across older than my age or try and come across younger. But the bottom line is कि हमारे लिए वो ड्रामे लिखे ही नहीं जा रहे। We are support in it. और मर्द तो फिर भी आसानी से कर लेता है। हाँ, कहीं ना कहीं एडजस्ट कर लेता है। जो yesteryears के superstars रह चुके हैं, women actors, हाँ, for them it's very difficult because for them to share the limelight with someone younger, it becomes a little more difficult than for a man, I personally feel. हाँ, लेकिन उनके भी कैरेक्टर बहुत लिमिटेड कर दिए गए हैं। इतनी तो इतनी मर्द से भी और अच्छी limited एक्ट्रेसेस हैं, ऐसी ऐसी सबको रिटायर कर दिया बेचारों, ऐसी ऐसी कमाल एक्ट्रेसेस हैं हमारे पास, और कुछ करने को ही नहीं है। हाँ, मैं अभी रिसेंटली मैंने कुछ सीनियर एक्ट्रेसेस के साथ काम किया है, वेरी सीनियर, और मैं ये देख रहा था कि ये तो इनका कैरेक्टर ही नहीं है। ये तो इस तरह का इनको कोई कैरेक्टर मिले तो ये तो उड़ा के रख देंगी। सो वो लेकिन लिखा ही नहीं जाता। ये पता नहीं क्या चक्कर है, क्या करें, खुद प्रोड्यूस करना शुरू कर दें। उस पे आते हैं, लेकिन मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि आफ्टर अ लॉन्ग टाइम आई हैव वर्कड विद द डायरेक्टर, और अभी भी आखिरी काम चल रहा है, पहली बार मैं काम कर रहा हूँ, लेकिन इन अ कन्वेंशनल टेलीविजन ड्रामा विथ योर प्रोटैगनिस्ट बीइंग द यंग कपल, बाकी का जो भी सपोर्ट स्प्रिंकल है, ये शख्स ऐसे हैं कि हर कैरेक्टर को अपना वक्त देते हैं। ही इज इंटरेस्टेड इन द लाइन ऑफ एवरी कैरेक्टर। अच्छा, वो अलग बात है कि वो लाइन ज़्यादा डेवलप नहीं हुई गई है, बट जितनी है, ही गिव्स दैट कैरेक्टर दैट ड्यू इम्पोर्टेंस, तो दैट्स एटलीस्ट बिन रिफ्रेशिंग। कौन है डायरेक्टर? डायरेक्टर हैं यंग चैप कॉल्ड मुसद्दिक मलिक। मुसद्दिक इज वेरी गुड। पहली बार मेरा इत्तेफाक हुआ है, सो आई एम हैविंग अ वेरी नाइस टाइम। मुसद्दिक को जब मैंने इसका पहला एक प्ले देखा था, हब्स, मुझे याद है, मैं तो फैन हो गया था इस आदमी का, और मैंने तो ऑन एयर बैठ के भी इतनी तारीफें मुसद्दिक की थी। मतलब ऑब्वियसली टैलेंट तो बहुत आ रहा है। आई रिसेंटली वर्क विद, मुझे तो वजाहत हुसैन के साथ जब मैंने सीरियल्स किए हैं, मैंने भी किया उनके साथ, हाँ, बड़ा अच्छा लगा, बहुत अच्छा काम करते हैं। फिर अमीन के साथ एक अलग सीरियल किया, शैक के साथ अभी लास्ट ईयर मैंने ये 2-3 लोगों के साथ ज़्यादा काम किया है। तो सीरियसली बड़ा मज़ा आता है इन लोगों के साथ काम करने का। मेहनत करते हैं, एक अगर कोई छोटा कैरेक्टर भी है तो उसके ऊपर भी बिल्कुल पूरी मेहनत करते हैं, पूरी तवज्जो देते हैं, क्योंकि हर कैरेक्टर इम्पोर्टेंट होता है। सो आई हर्ड कि यू ऑल्सो जम्प्ड इनटू प्रोडक्शंस। यार तो हुआ ये इन द लास्ट कपल ऑफ मंथ्स के एक साहब ने एक बड़ी अच्छी स्क्रिप्ट लिखी और उन्होंने वो भेजी मेरे पास। कंटेंट वाइज बड़ी रेलेवेंट लगी मुझे आज के दौर के लिए। अच्छा। एंड वी आर ऑल विक्टिम्स ऑफ इट। तो जब वो मेरे पास आई तो मैंने इनसे पूछा कि कैसे करें, क्यों करें, एंड टू कट अ लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट आई डिसाइडेड टू
co-produce it along with him. He's written and directed it. He's a very brilliant writer. Khalid Hassan Khan, multi-award winning, Hollywood trained. अच्छा. तो हमने साथ में मिलकर ये एक छोटी सी चीज़ बनाई है. वही मैं जो कह रहा था ना कि साउथ ईस्ट एशिया से जब भी कोई कंटेंट निकलता है, इट ऑलवेज हैज़ अ नेगेटिव कॉनोटेशन टू इट. तो हमने कोशिश की है कुछ इंटेलेक्चुअल, कुछ रेलेवेंट चीज़ आज के ज़माने में इंट्रोड्यूस की करें. एंड होपफुली we're trying to send it to the Busan Film Festival, the short film festival, which is also Academy Award selection. तो fingers crossed, let's see what happens. अल्लाह बेहतर करेगा. बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है. और इसी तरह से ना थोड़ा थोड़ा स्टेप लेना चाहिए, कुछ ना कुछ भाईजान, होता मैंने रहे. वही कहा ना कि माशाल्लाह हमारे पास undoubtedly मैं पूरी दुनिया में काम करता हूँ. But with my hand on my heart, I can say that Pakistan is the best place for anyone to come and work here. Invest some monies in producing content out of here, because overall the bang you get for your buck with the expertise, with the technical knowledge, with the equipment on the ground, कुछ सामान लाने की ज़रूरत नहीं है. मतलब it's a playground. आए content के साथ अपना काम करें और जाएं. And I don't know why that's not happening, you know. So it's a great area to explore as well. क्या बात है. अच्छा, यहाँ जब सेट पे होते हो तो क्या सरप्राइज मिलता है? हॉलीवुड में जब होते हो और बॉलीवुड में जब होते हो तो क्या चेंजेस क्या होती हैं, डिफरेंसेस क्या होते हैं? बड़ा बोरिंग है, क्योंकि जब आप हॉलीवुड और इंडिया में काम करते हैं तो अमूमन कुछ चेंज नहीं होता. लकीर के फकीर हैं, जो कॉल शीट पे था वही होता है. अच्छा. अगर उससे थोड़ा सा ज्यादा हो गया गनीमत, अगर जल्दी हो गया और 1 घंटा आपको जल्दी छोड़ दिया तो गनीमत. यहाँ पे मजे की बात यह है कि जो कॉल शीट तो होती नहीं, लेकिन दिन में जो प्लान किया गया अगर वो हो जाए तो सरप्राइज है आप. अच्छा. कि दिन में अगर कुछ उल्टा नहीं हुआ तो आप सरप्राइज होते हैं. मतलब कुछ उल्टा सीधा होता है हमेशा. मैं पहुंचा हूँ लाहौर की गर्मी में, घड़ी छाओ. हाँ. पहले कुछ सालों में, कुछ पहली बार लाहौर गया हूँ शूट पे. सुबह और एक छोटी जुग्गी में शूट कर रहे थे. 3 घंटे इंतजार करने के बाद मैंने पूछा कि भाई शॉट क्यों नहीं हो रहा? नहीं सर, जनरेटर में तेल ही नहीं है. तो भाईजान, सुबह 10 बजे के बाद तेल सस्ता हो जाता है. कहता है नहीं. ऐसे तो वही गाली दी, ऐसे तो क्यों नहीं भरा रहे भाईजान? आप इजी हो जाए सर, इजी. यहाँ पे सरप्राइजेस. हाँ, ये बड़े मजे के होते हैं ना. और एक्टर्स लेट आते हैं बाहर? जल्दी आते हैं सर, जल्दी आते हैं. अगर आपकी फीमेल लीड को 2 घंटे चाहिए तो वो 2 घंटे पहले आएंगी, लेकिन शॉर्ट टाइम पे होगा. अच्छा. अगर शॉर्ट का टाइम है 9 बजे तो वो 7 बजे आएगी, और अगर आपको 1 घंटा लगता है तो आप 8 बजे आएंगे. शॉर्ट टाइम पे होगा. नॉर्मली कितने बजे शूट शुरू होती है वहाँ पे? 9:45 शॉट हो जाता है. अच्छा. रात के 9 बजे आखिरी शॉट होगा, 9 साढ़े 9. अच्छा. तो फुल 12 घंटे. अच्छा. प्रिसाइसली 20 to 1 वो एडी शाउट करेगा लंच. आप आखिरी 2 शॉट ख़त्म कर रहे हैं, तब तक 1 बजे ऑन द डॉट वहीं हाथ धोएं, वहीं खाना खाएं, फिर जाएं, 40 मिनट आराम करें, फिर 2 बजे आएं, टच अप, फिर काम. अरे वाह. सो इट वर्क्स लाइक अ मशीनरी. हाँ, लेकिन सही है ना यार. और अगर टाइम ऊपर हो जाए और फिर मैं शांतराम कर रहा था थाईलैंड में. हाँ. उनके शशके, एप्पल टीवी वालों के, उनके शशके ये हैं कि इंश्योरेंस की वजह से, और थाईलैंड में आपको पता है कि मौसम कितना ख़राब होता है, बारिशें कितनी होती है. हमारा सेट आउटडोर लगा हुआ है. सडनली वो तुम लोगों ने थाईलैंड में, थाईलैंड और मेलबर्न में. अच्छा. सडनली थंडर और लाइटनिंग की आवाज़ें आती है. फैसल, दिस इज द फनीएस्ट. एडी पुल्स आउट एन आईपैड, does some weather thing, couple of screenshots, evacuate. 200 लोग. क्या हो गया भाई? Rain clouds 5 kilometers in the radius. Insurance says no work. जाके ट्रेलर में बैठ गया 3 घंटे. ये एप्पल टीवी पैसे जला रहा है भाई. तो कभी कभार ऐसे भी प्रोडक्शंस पे आपको काम करने का मौका मिलता है. It's called golden handcuffs. हाँ, ये मजा आता होगा. इतना प्रोफेशनल यार. चिल. आप क्रिकेट खेल रहे हैं बाहर ट्रेलर, नहीं सिट इन द ट्रेलर. ऐसा कौन सी बारिश यार, रिलैक्स भाई, अभी तक बादल इधर नहीं है, और 5 किलोमीटर दूर है. हाँ, शशके भाई. क्या नहीं मजे. ये शशके अली भाई एंजॉय कर रहे हैं, हम तो सोचते ही रह गए.
लेकिन इन्होंने बड़े एंजॉय किए हैं शश के। बट सर ये सारे तजुर्बे हैं जो एक्टर की ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी हैं। हाँ, लेकिन मैं एक बात ये बताऊं, मैंने भी थोड़े बहुत लोगों के साथ काम किया, मैंने किसी को कभी लेट आते हुए नहीं देखा, कभी मैंने कोई एटीट्यूड नहीं देखा। एक्टर्स को हमने शूट होते हुए भी देखी, जिन्ना जब शूट हो रही थी लाहौर में 92 की बात, हमने वो भी शूट होते हुए देखी। क्रिस्टोफर ली साहब एंड शशि कपूर साहब वाज आल्सो देयर एंड यू नो, हमने कोई जमील दहलवी की फिल्म थी जी शायद। जी जमील साहब की फिल्म थी। बिल्कुल। तो हम जाके खामोशी से चुप करके कहीं दूर खड़े होके हम देखते रहते थे, बिकॉज ऑब्वियसली हॉलीवुड आया हुआ था यार, तो वो कैसे हो सकता है कि हम मिस करते उस अपॉर्चुनिटी को कि हम ना देखें एज ए स्टूडेंट ऑफ अ फिल्म। तो भाई कोई काम जिस तरह से होता है, कोई फजूल की बातें नहीं हो रही होती हैं यार। क्रिस्टोफर ली साहब अगर आके खड़े हुए हैं तो उनको कायदे आज़म साहब की पूरी स्पीच याद है यार। छोटा सा ब्रेक से वापस आते हैं। एंड वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक इन बोल नाइट्स विद फैसल कुरैशी। इससे पहले कि अली खान कुछ कहते, मैंने कहा मैं ही बोल लेता हूँ। सो नहीं हो जाता है ना कभी कभार बोलने की बीमारी। हाँ नहीं तो हम सबको है। है। और मुझे तो बाहर से काफी कहते थे। हाँ, मैंने मॉर्निंग शो किया है यार। ओहो, मोटा माउथ। हाँ, कितने साल किया है, 9 साल किया है यार, तो मजाक थोड़ी है। वाकई। फिर रमजान ट्रांसमिशंस अलग हैं, फिर टॉक शोज अलग हैं। मगर रमजान ट्रांसमिशन में मजा बड़ा आता है। यार मैं बड़ा एंजॉय करता हूँ, तुमने भी की है। मैंने 2 साल किया, बड़ा मजा आया। बड़ा कुछ सीखने को मिलता है वाकई। यार। और एक Seriously, रूहानी सुकून मिलता है। बड़ा मजा आता है। रियली लव इट। मैं बहुत एंजॉय करता हूँ, सीरियसली बहुत एंजॉय करता हूँ। अली, हम आपको मौका दे रहे हैं, शीशे के सामने आप जाएंगे, अपनी कोई तारीफ आप अपने आप से करना चाहते हैं बिल्कुल कीजिए। अगर कोई आपको अपने अंदर खामी नजर आती है तो वो भी आज अपने आप को बता ही दीजिए। कर लेंगे आप? सबके सामने। नहीं कोई नहीं है। कौन है? पूरी दुनिया है भाई। हैं? अल्लाह करे पूरी दुनिया हो। आइए बिस्मिल्लाह करें फिर। जी, मैं कहता हूँ कर दिया करें। आइए जनाब, आइए। ये रहा शीशा। थैंक यू जी। और आपको बताने की जरूरत नहीं है कि मार्क कहाँ से लेना है आपने। जी, अब शीशे के सामने खामोश खड़े रहने तो नहीं आए हो, और बोल चैनल ने मौका भी दिया है, तो फिर बोलो हिम्मत करके। वैसे सबके सामने तो मैंने ये मान लिया है कि बोलने की बीमारी है, लेकिन मुझ में वाकई बीमारी है। और मेरी मरहूमा अम्मा, अल्लाह ताला उन्हें जन्नत नसीब करे, वो भी ये हमेशा कहा करती थी कि बेटा याद रखो कि इंसान में सबसे भारी चीज़ जो है वो ज़बान है। तो बोलने से पहले सोचा करो बेटा, ऐसे ना हो कि तुम्हारे बोले हुए अल्फाज, पहले तो जब इंसान बोल लेता है तो वो अल्फाज वापस कभी नहीं ले पाता, तो ऐसा ना हो कि तुम्हारे बोले हुए अल्फाज किसी को दुख पहुंचाए। और अनफॉर्चुनेटली मेरी ज़िंदगी में हमेशा मेरे साथ यही हुआ है। मैं बचपन के जोश में जब खून और गर्म हुआ करता था तो सोचता था कि एक फ्रैंक इंसान होना, एक मुंहफट इंसान होना, एक ऑनेस्ट इंसान होना और ज़्यादा बेहतर होता है। लेकिन कभी कभार डिप्लोमेसी बुरी चीज़ नहीं होती। और उम्र के साथ साथ मैं बस यही दुआ करता हूँ अल्लाह ताला से कि मुझे इतनी समझ आ जाए और इतनी मैच्योरिटी दे दे कि मैं अपने अल्फाज पर काबू रख सकूं। पहले सोचा करता था कि ज़िंदगी में सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि जो काम आप करते हैं वो काम आपकी निशान बने और उस काम से आप जाने जाएं। और जब लोग आपका नाम लें तो सबसे पहले जो बात उनकी जहन में आए वो ये है कि आप अपने काम में अच्छा करते थे। तो जाहिर सी बात है, मैं ये चाहता था कि पीपल वुड रिमेंबर मी एज अ गुड एक्टर। पर जैसे जैसे समझ बढ़ी है
ये एहसास हुआ है दैट इट्स मोर इम्पॉर्टेंट टू बी नोन एज अ गुड ह्यूमन बीइंग। एंड आज पब्लिकली मैं सबसे तहे दिल से शर्मिंदगी से माफ़ी चाहता हूँ कि जाने अनजाने में अगर मुझसे किसी से भी मैंने बहुत सारों का दिल दुखाया है। इट्स समथिंग आई एम नॉट प्राउड अबाउट, बट आई एम ट्राइंग टू मेंड माई वेज। और वी आर ऑल ह्यूमंस, हम सबसे गलतियाँ हो जाती हैं। एंड आई एम नॉट सेइंग दिस लाइटली एंड आई एम नॉट यूजिंग इट एज एन एक्सक्यूज, बट आई डू लुक एट माई सेल्फ एज अ वर्क इन प्रोग्रेस। एंड जाने अनजाने में अगर मुझसे कोताहियाँ हुई हैं तो मैं बस आप सबसे यही गुजारिश कर सकता हूँ कि एक बेटा समझ के, एक भाई समझ के, एक बाप समझ के, अंकल ना समझना, बाकी जो चाहते समझ लें, ये समझ के मुझे माफ़ कर लें। एंड प्रे दैट अल्लाह ताला गिव्स मी द विजडम टू बी एबल टू मेंड माय वेज। क्या खूबसूरत बात की है यार, क्या खूबसूरत बात की है। लेकिन आपकी इस बात पे मैं ये सोच रहा था कि जब हम कोई लफ्ज़ कहते हैं किसी को तो वो ज़्यादा से ज़्यादा उसके दिल पे छप जाते हैं, लेकिन जब सोशल मीडिया पे हम किसी के लिए कुछ लिख देते हैं तो वो हमेशा के लिए छप जाते हैं। और ये बात मैं आज से नहीं, बड़े अरसे से कह रहा हूँ कि जैसे एक सवाब जारिया होता है ऐसे एक गुनाह जारिया भी होता है। तो वो जब आपने लिख दिया और कोई उसका स्क्रीनशॉट ले चुका और तो वो बहुत डैमेज हो चुका है, तो बहुत बड़ा डैमेज आप कर चुके हैं। तो जो भी लिखना हो सोच समझ के लिखें। ये बड़ी खूबसूरत बात अली कर रहे थे कि जो कहना हो, जो लिखना हो, सोच समझ के लिखें। कहते हैं पहले तोलो फिर बोलो। तो शायद कभी आपस में भी अगर आप भाई भाई हैं, बहन भाई हैं, मियाँ बीवी हैं, दोस्त हैं, कोई आपको गुस्सा आ जाए, कोई ऐसी बात आपके दिल में आ रही हो, तो खड़े हैं तो बैठ जाएं, ये तो कहा गया। बैठे हैं तो लेट जाएं। थोड़ा मोमेंट चेंज करें, गुस्से पे ही काबू पाना है। बड़ी भाई खूबसूरत आपने जो है वो बात कर दी और ये आई होप कि लोग अंडरस्टैंड करें इस चीज़ को। लेकिन हम जो अब आपके साथ एक सेगमेंट अपना अगला करने जा रहे हैं, ये हमारा अल मशहूर सेगमेंट है बोल नाइट्स। हाँ, और ये है रैपिड फायर। शुरू करें सर? शुरू करें, रैपिड बिल्कुल। तो शुरू करते हैं जी रैपिड फायर। पाकिस्तान और इंडियन सेट्स? इंडियन। बॉलीवुड और हॉलीवुड? हॉलीवुड। मॉर्निंग शूट और नाइट शूट्स? मॉर्निंग शूट्स। कॉफी और टी? कॉफी। बेस्ट को स्टार यू हैव एवर वर्क फॉर? दीप्ति नवल। क्या एक्टर्स हैं यार। डायरेक्टर। फर्स्ट ऑडिशन और फर्स्ट बिग रोल? फर्स्ट ऑडिशन, द वन आई रिमेंबर द मोस्ट, या जहां दिल दुखा था। फर्स्ट ऑडिशन। दिल दुखा था? मीरा नायर की कामसूत्र। अरे अच्छा भाई, अच्छा हुआ नहीं कि तुमने, वरना वो भी वायरल हो रहा होता। पिछले दिनों काजल के साथ तुमने किया, वो इतना वायरल हो गया। सेकंड सीजन शुरू रिलीज हुआ है हॉटस्टार पे। थैंकफुली देयर इज नथिंग इन दैट ऑफिशियली। नहीं है उसमें कुछ? सर तुमने यूं तो किया होगा। नहीं भाई, मैं बड़ा शुक्रगुजार था। कॉमेडी रोल और सीरियस कैरेक्टर्स? कॉमेडी रोल है ना। मैं कहता हूँ सीरियस तो हमेशा करते ही रहते हैं यार, कुछ अलग तो करने को बिल्कुल। पेड वेकेशंस होती हैं। वर्क इन पाकिस्तान इमोशनल और चैलेंजिंग? चैलेंजिंग। ओके। मोस्ट मेमोरेबल फैन एनकाउंटर? एक जब मैं इंडिया में रहा करता था, एक खातून खास आई कहीं ईरान से या जॉर्डन से, जो अपने आप को एक प्रिंसेस बुला रही थी, और वो एक स्टॉकिंग का किस्सा बन गया था फॉर अ व्हाइल। अच्छा। सो दैट वाज अ बिट अननर्विंग सो टू स्पीक। ओके। एक्शन सीन्स और डायलॉग सीन्स? डायलॉग सीन्स बहुत कर लिए, तो एक्शन सीन्स। अच्छा, सही है। स्टाइल कैजुअल और फॉर्मल? सेमी कैजुअल। सेमी कैजुअल। फेवरेट कुजीन ऑन टूर? इंडिया, पाकिस्तानी और इंटरनेशनल? पाकिस्तानी। खाना तो साडा फिर छाड़ दो ना। खाना चाहिए। ओ बस जी, अभी हमारी ब्रेक में यही बात हो रही थी और इसको यकीन नहीं आ रहा था। एक्शन प्रैक्टिस नेचुरल और ट्रेंड फॉर रोल्स? ट्रेंड फॉर रोल्स।
क्या बात है, ट्रैवल फन और स्ट्रेसफुल? फन। क्या बात है, सीक्रेट टैलेंट जो अभी तक किसी ने ना देखा? गार्डनिंग। वाकई? सर रोज 1 घंटा शुरू करता हूँ दिन अपना गार्डन में। वाह वाह, बड़ा ये तो रिलैक्सिंग है यार। बहुत ही थेरेप्यूटिक है। हाँ, पौधों से बात करें, पौधे लगाएं, पानी दें, मिट्टी को छुएं, महसूस करें। सोचो किसी दिन पौधे ने पलट के बात कर ली, तुम तो भाग जाओगे। दरख्त कह रहा है हाँ भाई इतने दिन से बातें कर रहा है। लेकिन मैं रोज अपने दरख्तों को प्यार देता हूँ। अगर कोई बीमार है तो मैं उसको कहता हूँ क्या मसला हो गया भाई, दवाई चाहिए, कुछ एक्स्ट्रा फीड दूँ, अंडे के छिलके लगाता हूँ, उनको मसलता हूँ, उनको प्यार देता हूँ। क्या तुमने बात याद करा दी मुझे। मैं एक थ्योरी, एक प्रैक्टिकल हुआ है ये जो अभी तुम लफ्ज़ों की बात कर रहे थे ना, इस पे कि 2 दरख्त लगाए गए, एक से बहुत प्यार से बात की जाती थी और एक को गालियां दी जाती, और थोड़े दिनों के बाद जिसको बुरा भला कहा जाता था वो दरख्त मुरझा गया था, और जिससे प्यार से बात की जाती थी वो फल गया था। तो ये Just imagine the power of words. ये इतना फर्क पड़ता है लफ्ज़ों से। ये समझाते हैं आपको कि कितना इम्पोर्टेंट है ये जो प्यार भरे लफ्ज़ आप आपस में एक दूसरे को कहते हैं, ये बहुत ज़रूरी होते हैं। सो प्यार ही बांटना चाहिए, ये मकसद था हमारी बात का। भाई आपकी कुछ तस्वीरें हैं, उस पर आपसे हम पूछेंगे कहाँ की है, क्या है, क्यों है। मेरी तस्वीरें? आपकी तस्वीर हैं हमारे पास जी, हम भी देखते हैं। आइए देखते हैं, दिखाइए जी पहली तस्वीर। अम्मी मेरी, ओह माय मम, इसी साल कुछ महीने पहले इंतकाल हुआ इनका। बस अल्लाह ताला इन्हें दर्जात बुलंद फरमाए और जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मकाम। आमीन 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 सुम्मा आमीन। आप लोग भी दुआ कीजिएगा। नेक्स्ट, ये बर्लिन में जब हम इट वाज जस्ट अराउंड शाहरुख्स बर्थडे, इनफैक्ट दीज डेज अक्टूबर का महीना था, ठंड शुरू हो गई थी और ये बड़ा मज़ा आया था क्योंकि बॉलीवुड सेट था लेकिन हॉलीवुड स्टाइल शूट हो रही थी। तो काम तो पहले किया था बट दिस वाज वेरी इंटरेस्टिंग क्योंकि लॉकडाउन जब होता था तो 2 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ द सिटी वाज आवर्स फॉर साउंड। वाओ। तो लॉकडाउन, ओ दूर कार पार्क तक ट्रक्स ऑफ जनरेटर। क्या बात, मेमोरेबल होगा। मेमोरेबल, क्या बात है जी। नेक्स्ट, ये चार्ली हनम के साथ हाँ ये भी बड़ा दिलचस्प था क्योंकि थाईलैंड में इन्होंने कुछ 300 झुग्गियों का सेट बनाया है। ये मेलबर्न में आधा शूट हुआ था और आधा बैंकॉक में। और इस सेट में गर्मी, आपको पता है थाईलैंड में ह्यूमिडिटी, पसीना, बहुत बुरा हाल होता है। तो एनाकोंडास होते हैं। एनाकोंडास लाइक एन एनाकोंडा स्नेक, एक बड़ा लंबा येलो बिग गोल माउथ का जो पाइप होता है, हाँ, वो एसी, लगता है। और वो लंबा जाता है। यूं सोच रहे जब बॉम्बे में करते हैं तो इट गोज इनटू द 3rd फ्लोर टू एन ऑफिस। हाँ तो इस केस यहाँ पे में भी लगते हैं। इस केस में यहाँ पे झुग्गियों में एनाकोंडास लगे थे ताकि तुम लोगों के मेकअप वेकअप सारे यहीं होते इसके अंदर, क्योंकि बार बार कौन बाहर जाए इतना लंबा। हाँ। और क्योंकि ये एप्पल टीवी के लिए हो रहा था और उनके स्पेशल इफेक्ट्स डिपार्टमेंट ऑब्वियसली, तो उन्होंने एक 300 फुट का ब्लू स्क्रीन लगाया था ताकि 300 झुग्गियाँ पोस्ट में 3000 झुग्गियाँ लगी। अच्छा, तो बड़ा मजा आया था यार। इसने मॉन्स्टर में अभी कितना अच्छा काम किया। बहुत अच्छा काम किया, बहुत अच्छी एक्टिंग की है यार। नेक्स्ट, दिस वाज इन ऊटी। ये जोया अख्तर है ना? दिस इज जोया एंड दिस इज सृष्टि बहल नानू। शी वाज नंबर 2 इन ये नेटफ्लिक्स। उसकी शूट पे, आर्चीज की शूट, आर्चीज जो की। ऊटी में किया था। जी, जी, जी। आई वाज प्लेइंग मिस्टर लॉज। हाँ। ये भी बड़ा मजा आया था। मैं ऊटी कुछ 15 साल बाद, और बड़ा दिलचस्प किस्सा को 25 साल पहले 20 साल पहले वदरिंग हाइट्स की हमने एडेप्टेशन की, पूजा भट्ट एंड आई। अच्छा, आई प्लेड हीथक्लिफ। विक्रम भट्ट डायरेक्टेड इट, आशुतोष राणा, हमी। रिलीज हुई है फिल्म? ये स्टार प्लस का शो था कॉल्ड धुंध। अच्छा। इन द 90s। जिस लोकेशन पर हमने शूट की ऊटी में, दैट बिलोंग्स टू अजय जाडेजा, एक क्रिकेटर हुआ करता हाँ था। बिल्कुल, अजय जाडेजा इज फ्रॉम द रॉयल फैमिली ऑफ गुजरात। अच्छा। तो उनका घर था, वहाँ शूट की। अब 25 years later मैं ड्राइव कर रहा हूँ एंड आई एम लुकिंग अराउंड दिस हाउस एंड आई एम सेइंग यार दिस लुक्स फैमिलियर, मैं यहाँ पहले आया, और बाहर निकला एंड इट टर्न्ड आउट टू बी द सेम हाउस। तो मैंने तस्वीरें लेके पहले तो पूजा को भेजा, मैंने कहा ये देख मैं कहाँ खड़ा हूँ यार इतने साल बाद।
So this is in that location. क्या बात है. Next. कैसे जिंदगी गुजर जाती है. ओह, ये है सरप्राइज. This is very interesting. स्क्रीन लॉक्ड. आप प्रोडक्शन की बात कर रहे थे. हाँ. तो ये हमारी पहली अटेम्प्ट है. बहुत ही दिलचस्प चीज़ है जो मैं डिस्कस करना चाहता हूँ. तो आप ब्रेक लेंगे या शुड वी कैरी ऑन? नो, हम कैरी ऑन करेंगे. बल्कि पहली दफ़ा अली हमसे कुछ शेयर करने जा रहे हैं. तो जैसे कि मैं कह रहा था, साउथ ईस्ट एशिया का कंटेंट से मैं इतना खुश नहीं था और ना ही रिप्रेजेंटेशन से. तो जब ये स्क्रिप्ट मेरे पास आई इन द फॉर्म ऑफ अ शॉर्ट फिल्म, आई डिसाइडेड टू नॉट ओनली एक्ट इन इट बट ऑल्सो को प्रोड्यूस इट. जिन साहब ने इसको कंसीव की और लिखी है और डायरेक्ट की है, and who's co-produced it with me, is a very talented filmmaker called Khalid Hassan Khan. Non-commercial filmmaking, Hollywood grad, multi-award winner. And this film, as the title very clearly says, deals with आज की modern addiction, which is affecting us all. और जो जिसने किसी को नहीं बख्शा यार, ना कलर को, ना कास्ट को, ना क्रीड को, ना लैंग्वेज को. 3 साल के बच्चे से लेके 90 साल की औरत, सारे के सारे हुक्ड हैं. और वो है हमारा स्मार्टफोन, टेक्नोलॉजी, डिजिटल एडिक्शन. क्योंकि इसी से हमारे एल्गोरिदम के थ्रू हमें अपनी डोपामीन हिट मिलती है, वो जो भी हो. फ्री एसोसिएशन चल रही है. तो मैंने इस मौजू पे फ्रॉम 2 पॉइंट्स ऑफ व्यू, हमारी उम्र के प्लस दिस बॉय जो 25 साल का लड़का है, 2 पॉइंट्स ऑफ व्यू से एक डिस्कशन की है एज अ क्लोज साइको एनालिसिस सेशन. So that is the film Screen Locked. और इंशाल्लाह इसको हम बुसान भेजेंगे और ट्राइबेका भेजेंगे इंशाल्लाह, और कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान का नाम रोशन हो. अल्लाह आपको कामयाब करे. हम जा रहे हैं छोटी सी ब्रेक पे. ब्रेक से वापस आते हैं तो क्यों ना इस फिल्म का ट्रेलर भी देखा जाए. तो हमारे साथ रहिए. अली, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग यार. हमेशा बड़ा अच्छा लगता है तुमसे बात करके. और तुम्हें मिलकर इतनी इंस्पिरेशन मिलती है, मोटिवेशन मिलती है. कल भाई मैं भी जाके जिम में इंशाल्लाह 1.5 घंटा लगाऊंगा, जोर लगाऊंगा, और पैडल भी खेलूंगा और खेलूंगा भाई. अरे यार सही, अब साथ खेलते हैं किसी दिन. अली, लेकिन हम जाने से पहले एक मौका देते हैं एक माइक ड्रॉप सिचुएशन का. अच्छा. और उसमें एनीथिंग यू वांट टू से, एनीथिंग यू लाइक टू से, कोई ऐसी बात जो लोग सदियों याद रखें कि अली खान ने ये कहा. बस ये आप यार कितनी बार बुलवाएंगे. जो कहना चाहता था वो तो आपने मिरर के सामने करवाई दिया. वो आपने मिरर को कह दिया, अदरवाइज आपको माइक ड्रॉप पे कहना था. लेकिन चलें, यहाँ आप यू हैव लॉट्स ऑफ थिंग टू टॉक अबाउट. बड़ी डन. आइए, एंड थैंक यू वंस अगेन फॉर कमिंग, क्योंकि मुझे पता है माइक ड्रॉप के बाद कोई मिलता नहीं है. हाँ, फौरन भागूंगा. मैं वाहिद वो शख्स हूँ जो वापस आ जाएगा. देखते हैं. ये रहा माइक आपका. सोच रहे हैं. Here you go. कहना भाई, खुद की आवाज अगर बंदा नहीं सुन सके तो माइक देने का फायदा क्या. 1 2 3. प्राउड टू बी अ पाकिस्तानी. ये कहना बड़ा आसान है, लेकिन वो कहते हैं ना कि अमल करें. प्रैक्टिस व्हाट यू प्रूव, टेक ओनरशिप. ये भी चले गए. मैं भी जा रहा हूं. अगले प्रोग्राम में मिलता हूं. भाई मिलके जाया करो यार.